अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके हूँ ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडी फैशन में है। गला किस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, कटिंग करना बताऊंगी, साथ में किस तरह से आप इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे और बहुत ही अमेजिंग टिप्स के साथ बताऊंगी। और लेस लगाने का तरीका, किस तरह से आप बहुत आसानी से इस गले के ऊपर लेस लगा सकते हैं, कौन सी लेस लगानी चाहिए कौन सी नहीं, सब बताऊंगी। सबसे पहले मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, उसके बाद हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, इसकी लंबाई ले ली है। इसकी चौड़ाई हमने अपने गले के हिसाब से ले ली है, 10 इंच ले लिया, और इसकी लंबाई हमने 9 इंच ले ली है इस तरह से। अब उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई हम इसकी 4 इंच ले रहे हैं। बोट नेक स्टाइल में हम इसका बनाएंगे। 4 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसके बाद इसकी हम लेंथ ले लेते हैं, इसकी जो हम गहराई लेंगे वो 3.5 इंच हमने इसकी गहराई ले ली है। इस तरह से 4 इंच पे हम रख के इसका एक खाका बना लेंगे। अब इस तरह से हमने इसका खाका बना लिया। खाका बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से हमने इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए किस तरह से इसका खाका बनाया है, किस तरह से इसके ऊपर गला बनाऊंगी। अब इस तरह से जो हमने गहराई चौड़ाई ली इसको इसके ऊपर इस तरह से हम गोलाई में इसका शेप दे देंगे। तो इस तरह से बे का हमने इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। अब उसके बाद 4 इंच हम इस तरह से इसके रखेंगे। टोटल हमारे गले की जो लेंथ हो जाएगी 7.5 इंच है, तैयार हमारी 7 इंच हो जाएगी। 4 इंच हमने इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद एक कोई सा भी कैप ले लें आप, किसी भी बॉटल का आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये बॉटल थी, इसकी हमने ले ली। इसकी चौड़ाई मैं इसका बता दूंगी। इसकी सेंटर में इस तरह से मैंने निशान लगाया है, क्यों लगाया आगे मैं आपको बताऊंगी। तो 1 इंच की हमारे ये ढक्कन की चौड़ाई थी इस तरह से। उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से 1/2 इंच का हमने इस तरह से निशान लगा लिया। पेन की मदद से हमने इसको डार्क कर लिया है ताकि हमें डिज़ाइन करने में, स्केचिंग करने में आसानी हो। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर रख के सेंटर में और गोल इस तरह से हम इसका राउंड में बना लेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से रख के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद क्या करूँगी, अब उसके बाद इस तरह से इसको हम शेप देंगे। ड्रॉप की शेप हम इसके ऊपर दे रहे हैं, जैसे एक ड्रॉप होता है उसकी शेप वाटर ड्रॉप होता है, उस तरह से हमने इसको एक शेप दे दिया। उसके बाद 1/2 इंच हम इस तरह से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा के और उसके बाद इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो फ्यूजिंग पेपर है इसको हम साइड पे रख लेंगे, इसे हमने फेंकना नहीं है क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। तो इस तरह से हमारी ये गले की कटिंग हो गई है। हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट कटिंग हो गया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट आपको कटिंग करना, सिलाई करना बताऊंगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपसे ये गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। अगर आपने कभी भी गला नहीं बनाया तो बिल्कुल सही बनेगा। इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर को कपड़े के ऊपर फिक्स कर लिया अच्छे से। उसके बाद इस तरह से 1/2 इंच हमने कपड़ा रख के बाकी कपड़े की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब कपड़े को इस तरह से हम इसके ऊपर साइड साइड से मोड़ लेंगे। हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब क्या करेंगे, 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम इस तरह से गुलाई में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी क्रीज बना लेंगे सेंटर का। उसके बाद चौक की मदद से इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब कमीज़ का हिस्सा हमने इस तरह से ले लिया है। कमीज़ के ऊपर इस तरह से 4 इंच पे हमने निशान लगाया है। जैसे हमने गले की चौड़ाई ली थी वैसे हमने इसकी चौड़ाई लेके इस तरह से 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से निशानों को साथ रखते हुए उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेंगे और अच्छे से हमने पिन लगाने के बाद सेट कर लिया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। इस तरह से जहाँ हमारा कोना आएगा वहाँ हम इसको स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, इसके ऊपर सिलाई लगाना है बहुत ध्यान से, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, साइड साइड से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से ध्यान से, ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। अगर आपकी सिलाई बिल्कुल सही लगती है और अगर आपकी कटिंग होती है तो गला आपका बिल्कुल सही और परफेक्ट बनता है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से इसके ऊपर ये गला लग गया है कमीज़ के ऊपर। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर से इस तरह से इसको कट करेंगे, उसके बाद इसके साइड साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इसके ऊपर हम कट का निशान लगाएंगे, इस तरह से कट लगाएंगे
सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए। कट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गला आराम से इजीली फोल्ड हो जाए, इसका शेप अच्छा सा आ जाए। इस तरह से हमने इसको कट लगाने के बाद अब इसका हम कोने निकालेंगे। ये हमें बहुत ध्यान से निकालने हैं। किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसके कोने निकालेंगे। ज़्यादा तेज़ से हमने नहीं करना क्योंकि ये फट जाएगा। इस तरह से अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। तो ये हमारे गले का इस तरह से हो गया है। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो ये हमारी जो चौड़ाई 4 इंच की थी, इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर जो रखी थी, अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे हम इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। ढक्कन की मदद से इस तरह से हम इसकी गुलाई कर लेंगे। गुलाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम हाफ इंच छोड़ेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इस ड्रॉप का हम शेप दे देंगे। अब उसके बाद पेंसिल की मदद से हम इसकी गुलाई देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा हम फ्यूजिंग पेपर रखेंगे, बाकी फ्यूजिंग पेपर की हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसकी कटिंग करने का भी एक तरीका है, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर में हमने पिन लगा लिया है। अब जो हमने हाफ इंच इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाया था, वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद थोड़ा सा हम इसको कट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको कट करेंगे। जिस तरह से कट कर रही हूँ, ध्यान से आप देख लें ताकि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट कटिंग करने आ जाए। इस तरह से इसकी हम कटिंग करते जा रहे हैं। इस तरह से हमने दोनों हिस्सों की कटिंग कर ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। अच्छे से हम इसको प्रेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे नॉर्मल हम करते हैं वैसे इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। जो हमारी ये ड्रॉप की पहले जो हमारे गले का हमने सेंटर का बनाया था, ये हमारी 4 इंच है और जो इस साइड का हमारा है ये 3.5 इंच तैयार है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। जैसे हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कटिंग की थी, बिल्कुल वैसे हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। 3 इंच पे इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया सेंटर से रख के। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम हाफ इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से ये रख लेंगे। पिन की मदद से हम इसको अटैच कर लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारे ये इधर उधर ना हो, सिलाई करने में आसानी हो। दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे हमने 3 इंच का यहाँ गैप दिया था वैसे हम इसके ऊपर देंगे और उसके बाद हम इसके निशान लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा भी इस तरह से हम इसके ऊपर रख लेंगे और पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे लगाना है और इसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। तो आप ये देखने किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर की साइड से इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। कपड़े को बहुत अच्छे से हम सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से पिन को हमने निकाल लिया है। नीचे का जो हमारा गला हमने फोल्ड किया था उसको भी हम साइड पे कर देंगे ताकि उसके ऊपर सिलाई ना आए। इस तरह से इसको हम पक्का करके निकाल लेंगे। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली और धागे की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। हमारे जो पीछे का गला है उसके ऊपर हमारी ये सिलाई नहीं आई, उसको हमने साइड पे कर दिया था। दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर हम ये सिलाई बिल्कुल सही लगा दें तो हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। तो ये आपने बहुत ध्यान से और आराम से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से नीचे का जो हमारा गला था उसको हम इस तरह से साइड पे कर देंगे ताकि उसके ऊपर सिलाई ना आए। धागे की हम कटिंग कर लेंगे, पिन को हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड पे ये लगा लिया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे वो आप देखिए। सेंटर से इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद कट लगाएंगे। कट करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सीधी लाइन कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसके बाद जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर हम कट लगाते जाएंगे। इस तरह से इसके कोने पे भी अच्छे से हम कट लगाएंगे। सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए, ये आपने कट बहुत ही ध्यान से लगाना है। दूसरी साइड के ऊपर भी हम ऐसी कटिंग कर रहे हैं। ये आप ध्यान से देख लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो और आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बने। इस तरह से इसके ऊपर भी हमने कट लगा लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छे से हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो इस तरह से हमारा जो परफेक्ट बन गया है।
अब दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई देख लें, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 4 इंच ले ली है। अब इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। दोबारा हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद इसकी हम लंबाई लेंगे। अब इसकी हम लंबाई लेंगे 3 इंच से 2 सूत कम। अब उसके बाद इस तरह से हम ढक्कन को रख लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। ये बहुत ही आसानी से हमारा एक ही शेप में बनता जा रहा है ढक्कन की मदद से। तीनों का हमारा एक ही शेप होगा चौड़ाई में। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर शेप दे देंगे ड्रॉप का। उसके बाद 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग पेपर है इसके ऊपर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी आसानी से कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे, लगा लेंगे। उल्टी साइड के ऊपर हम कपड़े के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसको फिक्स कर लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसके सेंटर को हमने प्रेस करके बना लिया है। अब इसके बाद हम कमीज़ के ऊपर किस तरह से लगाएंगे अब इसको, अब ये ध्यान से देख लें। पहले हमने 3 इंच की चौड़ाई ली थी। अब उसके बाद इस तरह से 2 इंच 2 सूत का हमने निशान लगा लिया है। दोनों साइड पे इसी तरह हम सेम लगाएंगे निशान। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे। ऊपर वाले निशान को हम देखते हुए नीचे की तरफ इस तरह से इसको रखेंगे ताकि हमारा ये सेम लगे, परफेक्ट लगे। उसके सेंटर में इस तरह से हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इसके बाद हमने इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा के जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हमने इसको बना लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारे गले की ये लुक हो गई है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम लेस किस तरह से लगाएंगे। 2 तरह की लेस है, एक जीपीओ की लेस है, एक दूसरी नॉर्मल लेस होती है जो आसानी से टर्न हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लेस लगाते हैं। काफ़ी लोगों से लेस लगाने में इसमें मुश्किल होती है कि किस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगाएं। तो ये लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। लेस लगाने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हम किस तरह से इसको लगाएंगे। जीपीओ की जो लेस होती है उसको टर्न करने में, इसको घुमाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, तो उसको लगाना इतना आसान नहीं होता। तो आप कोई सी भी इस तरह से लेस ले सकते हैं जो आसानी से घूम जाए और गुलाई में आसानी से लग जाए। तो इस तरह से अब इसको हम किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले जो हमने ये गुलाई का इस तरह से बनाया था, अब इसके ऊपर हम 1 इंच ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसके कोने के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, लेस को ये हमने लूज़ रखना है, ज़्यादा हमने लेस को टाइट खींच के नहीं रखना, लेस को हमने लूज़ रखते जाना है। उसके बाद आसानी से हम इसके ऊपर शेप देते जाएंगे गुलाई का। अगर हम इसको टाइट करते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारी लेस बिल्कुल सही और परफेक्ट नहीं बनेगी। कटर की मदद से इस तरह से हम लेस को सपोर्ट करते जा रहे हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं, उससे आप इसके ऊपर सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। ऊपर के साइड का जो हमारा कोना है बिल्कुल सही और परफेक्ट बनना चाहिए। अब धागे और लेस की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से धागे और लेस की हमने कटिंग कर ली। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह हम लेस को रखेंगे। 1 इंच हम ज़्यादा लेस को रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले लेस लगाई थी उसको हम साइड पर कर देंगे, उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस साइड से भी हम इस तरह से इसके ऊपर लेस को ढीला रखेंगे, ज़्यादा टाइट से हम इसको नहीं खींचेंगे। अगर हम टाइट से लेस को रखते हैं तो लेस हमारी बिल्कुल सही और परफेक्ट नहीं लगती, वो हमारी खिंची खिंची सी, उठी उठी सी लगती है। तो इस तरह से अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम ऐसे लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद हम लेस और धागे की हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने इस साइड के ऊपर लेस लगाया है वैसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा लगा है। बहुत अच्छे से फिर इसको हमने उल्टा करके प्रेस कर लिया है ताकि हमारी लेस बैठ जाए। अब उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं लेस की। इस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगाते जा रहे हैं। लेस को हमने ढीला रखना है, ज़्यादा हमें नहीं खींचना। उसके बाद इस तरह से इसके कोने पे हम इस तरह से इसको घुमा लेंगे। खुद से इस तरह से इसका शेप बन जाएगा। लेस को हम नीचे की तरफ दबा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। परफेक्ट हमारी लेस लग रही है, ये हमने देखते जाना है कि हमारी लेस परफेक्ट लग रही है या नहीं। तो अब इसके बाद इसकी गुलाई पर भी ऐसे ही हमने करना है। लेस को हमने ढीला रखना है, ज़्यादा हमने नहीं खींचना। इस साइड के कोने के ऊपर इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हम दूसरी साइड पे इसका कोना मोड़ेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। लेस और धागे की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे, सेट करेंगे। अब उसके बाद ये देख लें, बस ये हमारे जो ऊपर पर से हमारी ये लेस निकल है इसका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो भी आप देख लें ताकि आपको सही से समझ आए।
जो हमने पहले स्टार्ट में लेस लगाई थी वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। जैसे हमारे धागे आते जाएंगे उसकी हम कटिंग करते जाएंगे। अब इस तरह से लेस को, हमारा जो सेंटर की लेस है इसको हम उठा लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर लेस के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से हमने ये सिलाई लगानी ताकि हमारे नीचे झोल या प्लेट या चुन्नट नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम लगाएंगे। पहले हमारी जो लेस नीचे की उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जा रहे हैं ताकि हमारी लेस बिल्कुल सही और अच्छे से बैठ जाए, ऊपर की तरफ निकली ना लगे। इस तरह से हमारी लेस बिल्कुल सही और परफेक्ट लगती जा रही है। इस तरह से हमने इसको लगा लिया। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर की जो हमने लगाई थी उसके ऊपर हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बैठ जाए। हमारा गले की जो लेस है ये ऊपर की तरफ ना निकली हुई नज़र आए। इस तरह से दूसरी साइड का कोना भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान से बनाना है। जैसे हमारा पहला बना था वैसे हम दूसरी साइड का कोना बनाएंगे ताकि परफेक्ट हो। इस तरह से अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम कमीज़ को उल्टा करके उसके बाद इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देख लें, बस इसको हमने कमीज़ को उल्टा करके इसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो खुला हुआ ये सेंटर का, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ये हुक के साथ लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर हुक लगाया और अगर आप हुक नहीं लगाना चाहते तो आप इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर हुक लगा के बिल्कुल सही बना लिया ताकि हमें पहनने उतारने में आसानी हो। इस तरह से हमारा ये गले के ऊपर लग गया है। आसानी से हम इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब आप गले की फाइनल लुक देख लें किस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। तो ये देखने बस ये हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा गला बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।